बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानियत मुस्तफ़ा के हवाले से हमारी ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम कुछ एतराज़ात के जवाबात देने की कोशिश करेंगे। नंबर एक एतराज़ ये है कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर हैं तो फिर आप खाते पीते क्यों थे। ये वो इस एतराज़ है कि जो कुफ़ार भी किया करते थे, शादी क्यों करते हैं, खाते पीते क्यों। हमारी हाज़ रसूल याकुलु ताआम व यमशी फिल अस्फ़ाक़, इस रसूल को क्या है कि ये खाना भी खाता है और बाज़ारों में भी चलता है। तो लिहाजा बशर होना इस बात का नूर होने के मुनाफी नहीं है कि इंसान बशर भी हो, नूर भी हो, और कोई हस्ती ऐसी हो जो बशर भी हो, नूर भी हो, ये मुनाफी नहीं है। इस पर मैं दलाइल दूंगा कि ये मुनाफी क्यों नहीं है। पहली बात यही कि एतराज़ कुफ़ार का था कि ये नबी खाते पीते क्यों हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया सूरह अनआम, सूरह अनआम के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि ये इतराज़ करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला कोई फ़रिश्ता उतारता, वलौ जअलना, अल्लाह ने फरमाया वलौ जअलनाहु मलका, आयत नंबर 9, वलौ जअलनाहु मलकन, और अगर हम फ़रिश्ता उतारते लजअलनाहु रजुला, हम उस फ़रिश्ते को भी मर्द बनाते। और फिर क्या होता, वलल बसना अलैहिम मा यल्बिसून, और जो ये शुबा अब डाल रहे हैं फिर यही शुबा उस वक़्त भी डालते, तो यही कहते मा हाज़ा इल्ला बशर मिस्लुकुम, ये तुम्हारी तरह का बशर है, तुम हमारी तरह के बशर हो, तुम हमारी तरह के बशर हो, ये बात करते तुम। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर ये बात वाज़ेह की है कि अगर फ़रिश्ता भी आता वो भी इंसानी शक्ल में आता, क्योंकि हम इंसान मोहताज हैं सीखने सिखाने में अपने हम जिन्स के। अब मैं कुछ और हदीसें आपको सुनाता हूँ। खाने पीने के हवाले से पहले मैं एक बात और कर दूँ। अगर ये साबित हो जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते पीते नहीं थे तो आप हुज़ूर को नूर मान लेंगे। देखें, हदीस नंबर है 1961 बुखारी शरीफ की, और ये हदीस एक किताब में नहीं, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, निसाई में, अबू दाऊद में, इब्न माजा में, तकरीबन हर उस हदीस की किताब में है जिसमें रोज़े का चैप्टर है, किताब सौम है। हदीस ये है कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने रोज़े रखने शुरू कर दिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर के आप सौम विसाल रख रहे हैं, यानी बग़ैर सहरी इफ्तारी किए आप रोज़ा रख रहे हैं। अब उन्होंने भी रोज़े रखने शुरू कर दिए। हुआ यूँ कि वो कमज़ोर हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता आपको बताया, अर्ज़ की गई, आपने पूछा कमज़ोर क्यों हुए। अर्ज़ की गई या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़े रखना शुरू कर दिए उन्होंने आपकी तरह। आपने फरमाया लस्तु का अहदिम मिनकुम, मैं तुम में से किसी की तरह नहीं हूँ। पीछे फरमाया ला तुवासिलू, फरमाया तुम सौम विसाल मत रखो। अर्ज़ की गई इन्नका तुवासिलू, या रसूलल्लाह आप भी तो सौम विसाल रखते हैं। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया लस्तु का अहद मिनकुम, मैं तुम में से किसी एक की तरह नहीं हूँ। इन्नी उतआम व उसका, कि मैं खिलाया भी जाता हूँ, मैं पिलाया भी जाता हूँ। और फिर यहाँ फरमाया इन्नी अभी तो उतआम व उसका, और एक हदीस में यह है मैं अपने रब के पास रात बसर करता हूँ, मेरा रब मुझे खिलाता भी है पिलाता भी है। तो अब सहाबे कराम अलैहिम रिज़वान के सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुछ नहीं खाया था। इस खाने से मुराद क्या है, नूरानियत, रूहानियत। तो लिहाजा आपका ना खाना साबित है, तो आप इस बात क्या कहेंगे। ये हदीस बड़ी डिटेल के साथ में इमाम बुखारी ने कई इसकी सनदें और कई अल्फाज जिक्र किए हैं। 1964, 1965, 1966, 1967, ये सब हदीसें चल रही हैं, और इसी का मज़ामीन तकरीबन यही है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। लफ्ज़ किसी में लस्तु का अहियतिकुम, किसी में मिसल के लफ्ज़ है, किसी में अहियत के लफ्ज़ हैं। तो लिहाजा अब ये बात अगर साबित हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिनों तक खाया पिया नहीं है, तो आप नूर मान लेंगे। यकीनन ये एक नफ्सानी ख्वाहिश है और कुछ भी नहीं है कि ये मानेंगे तो नहीं। इसी तरह कहते हैं कि देखिए जी, अगर आप नूर थे तो आपके दंदान मुबारक शहीद खून क्यों निकला। अगर ये साबित हो जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक शक हुआ मगर उसमें खून नहीं निकला, तो फिर आप नूर मान लेंगे। बुखारी शरीफ में और कई हदीस की किताबों में, सीरत की किताबों में ये वाक़या दर्ज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ, सीना मुबारक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने चाक किया और उस सीना अक़दस से क़ल्ब मुबारक को बाहर निकाला। तो लिहाजा इससे पता चला कि उस वक़्त कोई खून न देखा गया। अगर आप इसको मेयार बनाते हैं खाने पीने और खून निकलने को, तो फिर इन वाक़यात में हुज़ूर का खून निकलना साबित नहीं सही हदीस से। तो फिर आप क्या कहेंगे, क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप नूर मान लेंगे इस बिना पे। फिर इसके बाद और एक दलील जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का मुजज़ा है, ये भी आपकी नूरानियत की दलील है। फ़िज़िक्स के जो उसूल हैं
उनके मुताबिक एक इंसान इतनी तेज़ी से बशरी जिस्म के साथ, आम नॉर्मल जिस्म के साथ सफ़र ट्रेवल नहीं कर सकता। एक यूँ समझ लें नूर से भी ज़्यादा, रोशनी लाइट की जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे भी ज़्यादा तेज़ आप गए हैं। तो लिहाजा इससे पता चला कि ये जिस्म मुबारक जो हमारे जैसे जिस्म है माज़अल्लाह, जैसे हम बहुत सारे लोग ये दावा भी करते हैं, तो इतनी स्पीड से वो जिस्म चल ही नहीं सकता, इसके पुर्जे पुर्जे हो जाएंगे। तो लिहाजा ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की नूरानियत की दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर तशरीफ़ लेकर गए और इतनी रफ्तार से गए, और कुरान पाक में उसको लैलम मिनल मस्जिदिल हराम, रात के थोड़े से हिस्से में वो सफ़र हुआ। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ट्रैवल करना, ये सफ़र करना, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की दलील और आपके नूर होने की दलील है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये बातें जो आपके एतराज़ात काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे अगर कोई समझना चाहे। फिर ये है कि हमारा दावा यह है कि अगर इंसान की शक्ल के अंदर फ़रिश्ता होता तो भी इंसानी शक्ल में होता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हकीकतन नूर हैं, और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लिबादा बशर में भेजा है हमारी रुश्द व हिदायत के लिए, हमारी सहूलत के लिए। इसकी दलील क्या है? इसी बुखारी की किताबुल ईमान की हदीस है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कई जगह और हदीस भी है, इस मकाम में भी और कई हदीस की किताबों में हदीस जिब्रील मशहूर है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और उस हदीस का आगाज़ ये है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे, और बात ये हुई कि उन्होंने कहा इस तला अलैना रजुलन, एक शख्स हमारे पास आया, शदीदु बियादि सियाबी, उसके बिल्कुल सफ़ेद कपड़े थे, शदीदु सवादि शारी, ला युरा अलैहि असरु सफ़री वला यारिफु मिन्ना अहदुन। अब ना उस पर कोई सफ़र का असर था, ना गर्दो गुबार, उसके बाल बिल्कुल काले थे, हम में से कोई इसको जानता भी नहीं था। अब सवाल ये पैदा हुआ ये कौन है? उस वक़्त का सफ़र तो गर्दो गुबार से साफ पाक नहीं होता था ना, तो बंदा जब सफ़र करता था तो रास्ते की सख्तियाँ सब कुछ आता था। अब ये सवाल पैदा हुआ ये कौन है? अब अफासनद रुकबत रुकबत का लफ्ज़ है, उसने अपने घुटने सरकार के घुटने से मिला दिया और उसकी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी अनिल ईमान। दूसरा सवाल अखबिरनी अनिल इस्लाम। तीसरा सवाल अखबिरनी अनिल इहसान। चौथा सवाल अखबिरनी अनिस साआ। ये 4 सवाल उन्होंने किए। पाँचवा सवाल भी हुआ अखबिरनी अन अमारातिहा। तो लिहाजा अब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये सारे सवाल हुजूर से अर्ज़ किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के जवाबात दिए। जब वो चले गए आपने फरमाया जानते हो ये कौन था? मैंने खुद ही फरमाया हादा जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील थे तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आए थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक हैं, सब मानते हैं, लेकिन जब इंसानों को फ़ायदा देना था उन्होंने, तो उनको बशरी शक्ल में आना पड़ा। कुरान की मिसाल सूरह मरियम का दूसरा रुकू है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है वज़कुर फ़िल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शरक़िय्या फ़त्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए शर्क़ी तरफ गई बैतुल मक़दस के, वहाँ पर अल्लाह फरमाता है फ़अरसलना इलैहा रूहना, हमने अपनी तरफ से एक मुअज़्ज़ज़ रूह को उनकी तरफ भेजा, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम को। तो फ़तमस्सला लहा बशरन सविय्या, उनको ठीक बशर बनाकर भेजा, यानी बिल्कुल बशर शक्ल में, वो बशरी शक्ल में हज़रत मरियम के पास आई। अब हज़रत मरियम ने उनको देखा तो फरमाने लगी क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्त तक़िया, अगर रहमान से डरते हो तो मैं तुम्हारी पनाह चाहती हूँ। उन्होंने क्या कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलाम ज़किया, मैं तो आपके रब का रसूल हूँ, भेजा हुआ हूँ, मैं आपको सुथरा बेटा देने आया हूँ। ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान में है। तो लिहाजा हमारा मुद्दा ये है, हमारा दावा ये है, उसकी दलील ये है, उसकी दलील दावा हमारा ये है कि आप नूर हैं, बशरी शक्ल में आए हैं ताकि आपसे इंसानियत फ़ायदा हासिल कर सके, इस्तिफ़ादा कर सके, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकतन नूर हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस तरह हकीकतन नूर हैं और वो बशरी शक्ल में कई दफ़ा आए हैं। इस लिहाजा बहुत सारे एतराज़ात और भी हैं, उनके जवाबात भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें मानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी।